ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल रुन्नीसैदपुर में आज सीबीएसई की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। 11 अक्टूबर 2025 को शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर में बच्चों के क्लासरूम में कैसे खुशहाल माहौल रखा जाए, इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गईं। Now it's time for next song. Attention. भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Now it's time to facilitate our artist by our honorable Kaki ji. For the facilitation ceremony, firstly I would like to call. Please come forward. I will take hand of colors for a moment. Now, our next resource person is Mrs. Devanti Sinha ma'am. Thank you, Kaki ji. And now, I would request you all to please have your seat. Now, it's time to start to express our heartfelt joy and respect in welcoming our esteemed guest. We now have a melodious welcome song to be presented by Miss Kusi. Let's welcome her with applause as she fills the hall with her soulful voice. Miss Kusi.
नन्हे मुन्ने फूलों से सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से सदा कुछ सजाए, स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो करता हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन से स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है, तन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, वे अपने आपके आने से दिखते वही नजारे, फिर जिसकी हमको प्रतीक्षा वो सुबह अवसर है आया, नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है, कि प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, फिर उठी हमिया की मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन से स्वागत है, कि प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। आज के इस सेक्शन सत्र के हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन मिसेस निशा वर्मा जी तथा मिसेस सर्वालिनी सिन्हा जी, आप दोनों का इस परिसर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने सभी शिक्षक बंधुओं के साथ तथा अपनी पूर्ण प्रभा के साथ, प्रतिभा के साथ आप विद्वत जनों का मैं स्वागत करता हूँ। आज एक सुखद अनुभूति हो रही है कि हम सभी यहाँ एक साथ इकट्ठे हैं और हमारे लिए जो रिसोर्स पर्सन है दूर से दिल्ली से चलकर आई है। लेकिन सबसे सुखद स्थिति यह है कि हम लोगों की तरह एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की है, एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और यहाँ तक की यात्रा तय की है कि आज इतनी दूर से आकर बिहार के इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, हमारे लिए बड़े गर्व है। मैं आशा और विषय भी हमारा जो है आज का वो इतना समीचीन विषय है। आज हमारे लिए जितने शिक्षक उपस्थित हैं, जितनी शिक्षिकाएं उपस्थित हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है मैं हमारे बच्चे कैसे हम बच्चों को पढ़ाई की दिशा में प्रेरित करें,
कैसे हम वर्ग को व्यवस्थित रखें और कैसे विषय वस्तु को उनके लिए उपयोगी बनाकर उन तक पहुंचाएं। जब तक कोई भी विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगी, उस समय बच्चों के फायदे की नहीं होगी, तब तक बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, आज दुनिया ही कुछ ऐसी हो गई है। भौतिक बात की ओर प्रवृत्ति है, दुनिया लगातार हर क्षण लाभ के लिए काम करती है। हमारे बच्चे भी वैसे ही हो गए हैं और यह समस्या जो हमारे सामने आती है तो हम बच्चों की गलती को ढूंढ लेते हैं। हम अपने अंधाकरण में झांक कर नहीं देख पाते कि हम में कहाँ कमी रह गई है। हम बराबर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल के कारण निर्भर होते चले जा रहे हैं, मोबाइल पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, मोबाइल का एडिक्शन है। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, जो विषय वस्तु जो उनके सामने जिस रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, उसका तुरंत लाभ पूछते हैं। हम भी तो आज यही कर रहे हैं। दुनिया सिमटती चली जा रही है, हमारा मन सिमटता चला जा रहा है, हमारा व्यक्तित्व सिमटता चला जा रहा है, परिवार सिमटता चला जा रहा है, पति पत्नी और बच्चों के बीच, और बाद में तो बच्चे भी दूर चले जाते हैं, पति पत्नी तक सिमट कर आ गया है परिवार। एक बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों की हो गई है, आज हम शिक्षिकाओं की हो गई है कि यह जो एक शिष्ट बनता चला जा रहा है, एक आवरण बनता चला जा रहा है, तो उससे कैसे बाहर निकले, समाज को कैसे बाहर निकाले, एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। हम भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चे कल वही बनेंगे जो आज हम सिखलाएंगे। आज सबसे बड़ी जरूरत है इस पोस्ट से बच्चों को बाहर निकालने की। हम जो कुछ करें व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी संवेदनाओं की, जिसको आप इमोशंस कहते हैं। और इमोशंस को कैसे बच्चे नियंत्रित करें, उसके लिए हमें खुद अपने इमोशंस को पहले नियंत्रित करना होगा, अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित करना होगा, और इन्हीं संवेदनाओं के नियंत्रण का पाठ पढ़ाएंगे हमारी दोनों शिक्षाविद जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बड़ा गौरव की अनुभूति करता हूँ कि हमारे बीच ऐसी शिक्षिकाएं आई हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी कि हम बच्चों की संवेदनाओं को कैसे नियंत्रित करें विषय वस्तु के माध्यम से। हमारे पास वर्ग में काम करने के लिए होता है विषय, हमारे पास वर्ग में काम करने के लिए होता है पाठ्यक्रम। हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस पाठ्यक्रम की प्रस्तुति हम कैसे करें कि बच्चों के लिए उपयोगी हो, बच्चों की संवेदनाओं को प्रभावित करें, बच्चों के आज को और बच्चों के कल को प्रभावित करें, बच्चों के मोमेंट को प्रभावित करें। हर क्षण बच्चा सोचता है, आप भी सोचते हैं, हर क्षण उसका दिमाग भटकता है। आज जब वर्ग में होता है कुछ और कहते हैं, उसके माता पिता कुछ और कहते हैं, जब वह बाजार में जाता है वहाँ कुछ और मैसेज मिलता है उसको, वह भ्रम की स्थिति में है। इस भ्रम से उसको हम बाहर कैसे निकालें? प्यारे साथियों, उस भ्रम से बच्चों को बाहर निकालने के लिए हमें खुद उस भ्रम से बाहर निकलना होगा। और हमारी दोनों विदुषी आज जो यहाँ उपस्थित हैं, हमें उस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगी। आइए हम सब मिलकर इस सुखद क्षण का लाभ उठाएं और कल से जो हमारा वर्ग होगा वह बदला हुआ होगा, जहाँ संवेदनाएं बच्चों की हमारे नियंत्रण में होगी। बड़े जल्द बच्चे आज सयाने होते चले जाते हैं और बच्चों का सयानापन वर्ग में जाने के बाद हमें बतलाता है कि हम कितने बच्चे होते चले जाते हैं। एक शिक्षक वर्ग में जब होता है तो एक अनुभव युक्त बच्चा होता है। यह हमें समझना पड़ेगा कि हम सयाने बच्चे हैं वर्ग में, हम शिक्षक नहीं हैं। हमारी संवेदनाएं कहाँ ले जाती हैं हमें, तब हम बच्चों की संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। हमारी जो आज रिसोर्स पर्सन्स हैं उनका लंबा अनुभव है शिक्षण का, प्रशिक्षण का, और बच्चों की इन संवेदनाओं को व्यवस्थित करने का भी लंबा अनुभव है उनके पास। उस अनुभव का हम लाभ उठाएं। मैं आशा करता हूं कि आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन होगा हम सभी उपस्थित शिक्षकों के लिए, जहां हमारा एक शिक्षक का व्यक्तित्व बदल जाएगा। एक नई दिशा में हम अपने शिक्षण कार्य को लेकर चलेंगे। आप सबों के मैं आज के सुखद दिन की कामना करता हूं और अपने दोनों अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। This is one of the most wonderful sessions I have seen, and it all goes to Future Food Kid who has sponsored the program and then resource persons. I especially thank
DAV Runishatpur, MCM Pupri, ROS Public School, Arya Preparatory School, Tiny Tots, Vidya Bharati School, St. Joseph School, Sacred Heart School, and my own Gyan Bharati Public School for being a part of this training session. As we are familiar, this is a state DLD expert-based session. I thank Northern Sahaja Schools Complex, Mujaffarpur and Sitamarhi Group for this collaboration. I thank DTC Sitamarhi, Dr. Poonam Sharma, Principal DAV, for providing us such an opportunity. I thank technician of Gyan Bharati Public School. In prior days, we have seen that few families are out to do certain things. The same is happening in our school. The family of Neeraj sir and Chandan sir are two brothers who was developing Gyan Bharati, improving in Gyan Bharati in the sense of cybernetic era. They are providing us technical support. Neeraj sir and Chandan sir, both are brothers, and they are just lifting our school in technical way. Next is Dilip sir, Mahesh sir, who had arranged canteen today. We got delicious food just owing to Dilip sir and Mahesh sir. I thank to them. Outsourcing, whatever the outsourcing is done today, it is done by Nirdosh and Rohit Raj. I thank to Nirdosh and Rohit Raj for outsourcing. I thank my own student, Tanu and Khushi. Tanu and Khushi are the students of Gyan Bharati. They are students. And today, undoubtedly, I am saying that my student had passed in flying colors. It is a line of how I taught my grandmother to read in class 9th, written by Sudhamurthy. I thank Mr. Srinivas Chaudhary for providing melodious note to the training session. I thank sweeper, caretaker for providing proper care to all the participants and trainers. I lastly thank RPs Lisa ma'am and Savani ma'am for such wonderful session. I would like to request both of you and future kid too to conduct such session in the coming days. I will be regularly inviting you for this. I thank Honorable Director of this school, Rambhat sir and Neelam ma'am for providing us such a platform. And lastly, final thank to the sponsor, Virendra Kumar, Santosh Kumar, Rahul Kumar, Future Kids team for sponsoring such type of program. Thanks.